हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। यहाँ पे हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, वो भी बहुत ही इजी वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? रिप वैन विंकल। रिप वैन विंकल के बारे में पढ़ना है। ओके, और ये क्लास 5 का पार्ट 3 है। इससे पहले की लेक्चर हम ले चुके हैं। अगर देखना है तो आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप वैन विंकल जो है ये किसी का नाम है। नाम क्या होता है? हमेशा नाउन होता है। ओके, दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल। ये जो कहानी है वो किसके बारे में है? रिप वैन विंकल के बारे में। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। ओके, और अ गुड नेचर्ड एक एडजेक्टिव उसके बारे में बता रहा है कि वो बहुत ही अच्छा स्वभाव का था। बट लेकिन क्या था? कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। लेजी मैन था। एक क्या था? आलसी मैन था, आलसी आदमी था। हु गोज अवे इनटू द हिल्स, जो कि हमेशा जाता था। गोज अवे वो जाता था कहाँ? हिल्स में। हिल्स किसे कहते हैं? जो पहाड़ पहाड़ होता है ना, पहाड़ बहुत ऊंचा होता है लेकिन उससे कम ऊंचाई वाले पहाड़ को हम लोग क्या कहते हैं? हिल्स कहते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा हिल्स में जाता था एंड फॉल अस्लीप। और वो हिल्स में गया, मतलब उसका ये क्या दे रहा है? इंट्रोडक्शन दे रहा है कि एक लेजी इंसान था, वो कहाँ गया? वो चला जाता है एक हिल्स में और वहां वो गहरी नींद में सो जाता है। वेन ही अवेकन्स 20 years लेटर, जब वो उठता है तो कब उठता है? जबकि 20 साल बीत चुका होता है। रीप ने पाया कि क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज। जब उसका नींद टूटा 20 साल बाद तो उसे लगा कि कुछ तो बिल्कुल बदल चुका है। ओके, वही कहानी पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है उसके साथ। ओके, चलिए पढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन था। मेनी ईयर्स एगो, बहुत सालों की पहले की बात है। बहुत सालों पहले क्या होता है? एट द फुट हिल्स। फुट हिल्स क्या होता है? जो पहाड़ होता है ना या हिल्स होता है ना, उसके नीचे में थोड़ा बहुत समतल होता है जहाँ पे लोग अपना बसेरा बसाए रहते हैं, अपना गांव बसाए रहते हैं। यहाँ पे ये लोग रहते हैं, उसे ही फुट हिल्स कहा जाता है। यानी हिल्स के पैरों, ये जो पैर है उसका तल है उसके यहाँ पे, ठीक है, उसी को फुट हिल्स कहा जाता है। तो एट द फुल फुट हिल्स ऑफ द काटस्किल माउंटेन्स। माउंटेन्स एक है जिसका नाम काटस्किल है, उसी का वो फुट हिल्स था। ठीक है, वाज अ लिटिल विलेज, जो कि एक छोटा सा गांव था। ठीक है, इन द विलेज, इस गांव में लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर फेलो नेम्ड रिप विंकल। मतलब इस गांव में एक बहुत ही अच्छा स्वभाव का आदमी रहता था जिसका नाम क्या था? रिपवेन विंकल। ही वॉज अ काइंड नेबर, वह बहुत ही दयालु था, दयालु पड़ोसी था, मतलब सबका हेल्प करता था। रेडी टू हेल्प एनीवन, वो हमेशा तैयार रहता था क्या करने के लिए? सहायता करने के लिए किसी का भी। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, मतलब गांव के जो सभी लोग थे उसे क्या करते थे? पसंद किया करते थे। द चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज शाउटेड विथ जोआ वेन एवर दे सॉ हिम। बोला जा रहा है कि इस गांव के जो बच्चे थे वो बहुत खुशी से चिल्लाया करते थे जब उसे क्या करते थे? देख लिया करता था। क्यों क्यों ऐसा चिल्लाया करता था वो बता रहा है। ही प्लेड विथ देम, वो उसके साथ खेला करते थे। ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स, क्योंकि वो उसे सिखाया करते थे कि कैसे पतंग को उड़ाया जाता है और कैसे मार्बल्स को शूट किया जाता है। एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और लंबी लंबी कहानी भी सुनाया करते था। ठीक है, इस वजह से बच्चे जो थे रिप वेंकल को क्या करते थे? पसंद किया करते थे। द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। ऐसे तो वो बहुत अच्छा इंसान था लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही समस्या था। वो समस्या क्या था? कि वह बहुत ही लेजी इंसान था। ठीक है, ही डिडंट वर्क, वो कोई काम नहीं करता। ऑन हिज ऑन फार्म, यहाँ तक कि अपने खेतों में भी, जो उसका जो एरिया था, जो उसका जमीन था, उसमें भी वो काम नहीं किया करता था। एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम, और वो बस क्या करता था? एक बिना काम का आदमी जैसा होता है, मतलब बिना फालतू का वो जाता रहता है, इधर उधर भटकता था। ठीक है, हिज फेंसेज वर फॉलिंग टू पीसेज। फेंसेज क्या होता है? कि एरिया होता है जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ होता है बम्बू वगैरह से। तो ये जो एरिया घिरा हुआ रहता है ना, उसे फेंसेज कहा जाता है। वो क्या हो जाता है? टूट जाता है, वो टुकड़े टुकड़े में बट जाता है, टूट के क्या हो जाता है? फॉल हो जाता है, यानी गिर जाता है। हिज काउ वाज गोइंग अस्ट्रे, उसका जो गाय है वो चला जाता है और क्या होता है? गुम हो जाता है। ठीक है, गुम हो जाता है, गायब हो जाता है। विट्स गिरीव ऑन हिज फार्म, और क्या हो जाता है? विट्स मतलब क्या होता है? सैडनेस। ठीक है, उदासी छा जाता है उसके फार्म में। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग। रिप जो है वो बना रहता है, मतलब स्थिर बना हुआ रहता है किसके साथ? अपने डॉग के साथ। बस उसका डॉग ही उसका साथी बना रहता है, यार बना रहता है। ठीक है, जिसका नाम था वोल्फ। वोल्फ कहा जाता है उसको। के टू अवॉइड वर्क, वह वर्क नहीं करना चाहता था, काम करना उसे पसंद नहीं था, उसे वो अवॉइड करता था। ही
वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग। वह क्या किया, वह चला जाता है टहलते हुए बहुत दूर, कहाँ, फॉरेस्ट में चला जाता था, कहाँ, अपने डॉग के साथ। मतलब वो ऐसा ही इधर उधर भटकता रहता था। वन डे, एक दिन क्या होता है कि रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड ऑन, मतलब रिप जो बस ऐसा ही निकल पड़ता है और चलता जाता है। ऑन एंड ऑन मतलब बस यूं ही चलता रहता है। एंड रीच्ड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स, और कहाँ पहुंच जाता है, जो पहाड़ होता है उसके सबसे ऊंचाई वाले हिस्से में पहुंच जाता है। इट वॉज लेट, और बहुत देरी हो जाता है। इन द आफ्टरनून, शाम का बहुत देरी, दोपहर का बहुत देरी हो जाता है, मतलब शाम का वक्त होने को नजदीक आ जाता है। वेन ही रिच देयर, जब वो वहाँ पहुंचता है तो बहुत देरी हो जाता है, ठीक है। टाइड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, मतलब उतना ऊंचा चढ़ने पर वो क्या हो जाता है, थक जाता है। ही ले डाउन एंड बिगिन डे ड्रीमिंग, वो क्या हो जाता है, वहीं पे लेट जाता है और क्या स्टार्ट कर देता है, दिनों में सपना देखना। इट वॉज सुन इवनिंग, और तुरंत क्या हो जाता है, शाम हो जाता है। एंड ही रियलाइज, तब वो महसूस करता है, इट वुड बी नाइट, कि अब नाइट हो सकता है, शाम, रात हो जाएगा। बाय द टाइम के साथ ही रिच्ड हिज विलेज, की अगर वो अभी चलना स्टार्ट करता और जाता है तब तो रात हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है देखते हैं आगे। सडनली, अचानक क्या होता है, ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, एक आवाज सुनता है, हेयर का सेकेंड रूप है सुनते, ठीक है। वो सुनता है एक वॉइस, एक आवाज जो कि उसे पुकार रहा था, ठीक है। रिप वेन विंकल, रिप वेन विंकल, ठीक है। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ शॉट, उसने चारों तरफ देखा, अराउंड में चारों तरफ देखा। सी का शॉ है, V2 है सेकेंड रूप। वह देखा शॉर्ट, थोड़ा छोटा, थोड़ा सा देखा कि एक छोटा सा ओल्ड मैन है, एक बूढ़ा आदमी है, विथ थिक हेयर, उसका जो बाल था वो बहुत ही मोटा था। एंड ग्रिजल्ड बियर्ड, और बहुत ही ग्रिजल्ड बियर्ड, बियर्ड मीन्स क्या होता है, दाढ़ी रहता है, लेकिन वो क्या होता है, ग्रिजल्ड मीन्स सफेद दाढ़ी रहता है उसका, ओके। वॉकिंग टुवर्ड्स हिम, और टहलते हुए उसकी तरफ आता है। विथ अ बैरल, अपने बैरल के साथ, वो जो डमरू टाइप का होता है उसके साथ। ही मेड साइन टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, और वह एक सिग्नल देता है क्या करने का, उसका मदद करने का। हिम कैरी द बैरल, और वो अपने बैरल को लिए हुए रहता है। रीप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर, मतलब वो सिग्नल देता है कि कोई हेल्प करे। रीप जल्दी जल्दी जाता है मदद करने के लिए उस अजनबी का। हु कॉट, जो कि हु कॉट हिज हैंड टाइटली, जो कि उसका हाथ को जोर से वो पकड़े हुआ था, ठीक है। जो अपने हाथ से उसे जोर से पकड़े हुआ था, ठीक है, कस करके टाइटली, ठीक है। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस, साथ में वो दोनों कहाँ पहुंचे, वेयर, जहाँ देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन, वो वहां पहुंचे जहां मतलब एकदम अलग अलग सा आदमी देखने को मिला था। वो क्या कर रहा था, प्लेइंग कर रहा था, 9 पैंस के साथ खेल रहा था, ठीक है। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे, और सभी एक ही तरह का कपड़ा को पहने हुआ था। एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स, और सभी के पास क्या थे, सब दाढ़ी वाले थे, दाढ़ी रखे हुए थे। ऑफ वेरियस शेप्स, और अलग अलग तरह का प्रकार, आकार था उसका, ओके। एंड कलर्स, और सबका कलर्स भी दाढ़ी के अलग अलग थे, यहाँ दिख रहा है ना, सबके दाढ़ी का कलर्स भी अलग है और आकार भी अलग है, ओके। इवन दो, यहाँ तक कि दे वर प्लेइंग अ गेम, वो गेम भी खेल रहे थे। देयर फेसेज वर सीरियस, और उसका जो चेहरा था वो बहुत गंभीर था, ठीक है। एंड देयर वाज साइलेंस, और शांति भी था, ओके। द ओनली साउंड वाज द नॉइज ऑफ द बॉल्स, सिर्फ वहां आवाज क्या देखने को मिल रहा था, बॉल्स का ही आवाज था। विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, जो कि माउंटेन्स, पहाड़ों से टकरा करके एक थंडर की तरह आवाज आ रहा था। इको मीन्स टकरा करके आवाज आना, ओके। एज रिप, जैसा कि रिप एंड हिज कंपेनियन रिच डेम, जैसे कि रिप और उसका जो साथी था पहुंचा रिच डेम, वे लोग के यहाँ पे। दे स्टॉप्ड प्लेइंग, वे क्या किया, खेलना को रोक दिया। एंड स्टेयर्ड एट रिप, और रिप को घूरने लगा। विथ अ फिक्स्ड गेज, मतलब जो उसका फिक्स गेज था उसके साथ। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, रिप जो था वो सच में बहुत ही उदास हो गया था। हिज कंपेनियन एम्पेटिड, और उसका जो साथी था वो उसको मतलब खाली सा लगा। द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेज एंड मेड रिप ड्रिंक इन, बोल रहा है जो उसका जो बैरल जो वो लिए हुआ था डमरू टाइप का, उसमें ग्लासेस था। एंड मेड रिप, और रिप के लिए बनाया और उसे पीने के लिए दिया गया। रिप ओबेड, रिप वैसा ही आज्ञा का पालन किया। एज ही वाज
ट्रेम्बलिंग विथ फेयर, जैसा कि वो डर से क्या कर रहा था, थरथरा रहा था, ठीक है। ट्रेम्बलिंग मीन्स थरथराना। सिंस ही वॉज थर्स्टी, जब से कि वह प्यासा था, ही ड्रिंक अ फ्यू मोर ग्लासेस, वह उसने क्या किया, बहुत सारे फ्यू मतलब कुछ और भी गिलास जो था उसको पी लिया। एंड स्लोली, और धीरे से, फेल इनटू अ डीप स्लीप, और वह फिर से गहरी नींद में चला गया। ओके। ऑन वेकिंग अप, जैसे ही वो उठा, उठते ही फाउंड दैट ही वाज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। तो उसने आंख खोलते हुए क्या देखा कि वह वही जगह है। ही फाउंड, उसने पाया कि ही वाज एट द प्लेस, यह वही वह जगह है, ठीक है। प्लेस वह जगह है, वेयर जहाँ ही हैड फर्स्ट मेट, कि वो जहाँ पहले मिला था द ओल्ड मैन, उस बूढ़ा आदमी आदमी से। ही रब्ड हिज आईज, उसने अपने आंख को मैला, रब्ड मीन्स मैलना। इट वाज अ ब्राइट सन्नी मॉर्निंग, उसे ऐसा लगा कि बहुत ही सन्नी मॉर्निंग है, धूप बहुत तेज है, ठीक है, चमकता हुआ। श्योरली, सच में, आई हैव नॉट स्लेप्ट, क्या सच में मैंने नहीं सोया था, हेयर ऑल नाइट, यहाँ पूरी रात। थॉट रिप, रिप ने सोचा। ही लुक्ड अराउंड फॉर वोल्फ, उसने चारों तरफ देखा, किसके लिए, अपना जो उसका कुत्ता था, डॉगी था, इसे भेड़िया कहोगे, वोल्फ, उसको देखा। बट ही वाज नाउ हेयर, लेकिन वह यहाँ है, अब है, ठीक है। रिप रिस्ड फॉर हिम, रिप ने क्या किया, सीटी मारा उसके लिए। ओल्फ ओल्फ ओल्फ, ही देन शाउटेड, वह उसने तब चिल्लाया। नो डॉग वाज टू बी सीन, मतलब उसको डॉग नहीं देखा, ठीक है। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, कि डॉग कहाँ चला गया। ही मटर्ड, उसने फुसफुसाया कि आखिर ये उसका जो साथी था वो कहाँ चला गया। टू हिमसेल्फ, खुद से बड़बड़ाया, ठीक है। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, उसने स्टार्ट किया क्या करने का, डिसेंड मतलब नीचे की तरफ, कहाँ से, माउंटेन से, टू गो बैक वापस जाने के लिए, कहाँ, अपने गांव में, हिज विलेज। ओके, आगे देखते। एज ही नियर द विलेज, जैसे ही वह गांव के नजदीक गया, ही मेड अ नंबर ऑफ पीपल, उसने मिला बहुत सारे लोगों से। बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम, लेकिन वह नहीं जानता था एनी ऑफ देम, उसमें से किसी भी एक को। द विलेजर्स, जो गांव के लोग थे, ऑल्सो स्टेयर्ड, वह भी क्या करते थे, उसको घूर रहे थे। एट हिम इक्वली सरप्राइज, वो लोग भी जैसे ये परेशान था, मतलब नहीं पहचान रहा था, वैसा ही उसी तरह वो भी आश्चर्य होकर के उसे देख रहा था, ठीक है। हु इज दिस मैन, कि यह आदमी कौन है। सैड वन, एक ने कहा। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने तो इससे पहले कभी देखा ही नहीं। सैड अनोदर, दूसरा ने कहा। लुक एट दिस लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, उस देख करके उसका जो लंबा सा क्या था, व्हाइट कलर का जो दाढ़ी रखे हुआ था, ठीक है, उसको देख कर। एंड हिज रिंकल्ड फेस, और उसका जो फेस था पूरा रिंकल्ड हुआ था, मतलब वो बूढ़ा हो चुका था, 20 साल के बाद तो बूढ़ा हो गए। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनते हुए, रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, वो क्या किया, रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन, वो क्या किया कि फेरा, हाथ फेरा, हिज चिन एंड, वो क्या किया कि उसका जो हाथ था वो कहाँ फेरा, कहाँ पे डाला, चिन, वो जो टुड्डी होता है दाढ़ी के नीचे, वहां पे फेरा। एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, और वो क्या किया कि आश्चर्य हुआ, ठीक है। ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग, उसने देखा कि सच में मेरा जो ये है बियर्ड है, मेरा जो दाढ़ी है, वो तो इतना बढ़ गया कि पैरों तक जा रहा है, ठीक है। एंड इट वाज ऑल वाइट, और यह क्या हो गया कि पूरी तरह से वाइट हो चुका है। एंड ओल्ड वुमेन वॉक्ड अप टू हिम, एक बूढ़ी औरत आई उसके नजदीक टहलते हुए। एंड लुक्ड एट हिज फेस, और उसके फेस को देखा। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, ओके। देन सी एक्सक्लेम, तब वह कस के चिल्लाए, जोर से चिल्लाए कि इट इज रिप वैन, ये तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, स्वागत है तुम्हारा घर वापस आना। ओल्ड नेबर, वह उसका ओल्ड नेबर था, उसने कहा, ठीक है, कि ओल्ड नेबर है वो। वेयर हैव यू बीन दिस 20 लॉन्ग ईयर्स, कि कहाँ तुम थे इतने 20 सालों से, उससे क्वेश्चन कर रहा है। समझ में आया, 20 साल बाद आया तो कोई नहीं पहचान रहा था, लेकिन ये बुरी औरत उसे पहचान। ये रहा नया चैप्टर, ओके। इसमें देखते हैं हर्ष श्रीवास्तव।
हर्ष श्रीवास्तव के बारे में पढ़ते हैं। एक हर्ष श्रीवास्तव था, अ 12-year old बॉय, जो कि 12 साल का था, एंड हिज 15 year old सिस्टर, और एक 15 साल की बहन थी। रिस्क्यूड अ चाइल्ड, एक बच्चे को बचाए, फ्रॉम द अटैक ऑफ रैगिंग बर्ल, वो जो रैगिंग होता रहता है स्कूल वगैरह में, उससे उसने उसको बचाया। उसके बाद में यमन जयदेव सिंह किसी का नाम है, वो 11 year old है, जम्प्ड इनटू द फ्लडेड रिवर, उसने जंप किया कहाँ, वैसा रिवर जो कि पूरा फ्लड आया हुआ था, दार से पूरा भरा हुआ था, ठीक है, उसमें उसने जंप किया। एंड सेव्ड अ 3 years old, और उसने बचाया किसको, 3 साल के बच्चा को, फ्रॉम ड्रोइंग, बहने से बचा लिया, ठीक है, डूबने से बचा लिया। द एक्ट ऑफ द ब्रेवरी, यह जो उसका क्रिया था साहसपूर्ण, वाज रिकॉग्नाइज, उसे पहचाना जाता है, बिकॉज ही सेव्ड द लाइफ ऑफ एन इन्फेंट, उसे इस वजह से बचाया जाता है कि उसने एक नवजुवक बच्चे को बचाया। फाइंड वन स्टोरी, बोला जा रहा है कि एक स्टोरी तुम भी पता करो, ऑफ ब्रेवरी, ए बहादुर का, अबाउट अ चाइल्ड, एक बच्चे के बारे में। यू कैन सर्च, तुम उसकी तलाश करो, खोजो, फॉर द स्टोरी बाय टॉकिंग द ओल्डर पीपल, और जो आप ओल्डर पीपल होता है, लोग होते हैं, उससे बात करो और पाओ, ठीक है, तुम भी ऐसा करो कि ऐसा ऐसा कहाँ हुआ। वाचिंग अ टीवी, एक टीवी देखते हुए भी पता कर सकते हो, प्रोग्राम, और फ्रॉम अ फिल्म, और फिल्म से भी प्राप्त कर सकते हो, फिल्म सब में भी दिखाता है ये सब, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, राइट डाउन द स्टोरी, एक स्टोरी को लिखना है, ऑल्सो मेंशन इट्स सोर्स, और ये भी पता करना है कि ये जो तुम स्टोरी लिख रहे हो वो कहाँ से लिए हो, ठीक है, तो वो सोर्स का भी आपको वहाँ पे इंक्लूड करना है। नरेट द स्टोरी टू द क्लास, और क्लास में नरेट करो, कहो, बताओ अपने मुंह से, ठीक है। विच स्टोरी डिड यू लाइक द बेस्ट, तुम जो भी स्टोरी लाइक करोगे सबसे ज्यादा, राइट डाउन योर रीजन, तुम उसको लिखो कि क्यों तुम इस कहानी को ज्यादा पसंद कर रहे हो, ठीक है। राइट अ नोटिस, और नोटिस टेल्स, एक नोटिस कहता है कि कौन था वह, वेन कब था, वेयर कहाँ था, एंड वाट क्या था, ठीक है। द गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ क्लास 5 रोट नोटिस, एक नोटिस लिखा, फॉर द बुलेटिन बोर्ड में, बुलेटिन बोर्ड जो होता है जहाँ नोटिस लिखाता है। रीड शीलाज नोटिस, पढ़ो शीला का नोटिस। डिस्कस द क्वेश्चन डेट फॉलो, और डिस्कस करो इस क्वेश्चन पर जो कि नीचे दिया गया है। हु वाज द मीट, तुम कौन था जिसे मिले। वेन वर दे टू मीट, और कब मिले। वेयर वर दे टू मीट, और कहाँ मिले। व्हाट वेर दे डू, और वह क्या करता था, ठीक है। राइट अ नोटिस अबाउट अ लाइब्रेरी कमिटी, और एक नोटिस लिखो किसके बारे में, लाइब्रेरी कमिटी के बारे में, और अ फुटबॉल मैच के बारे में, और एक फुटबॉल मैच के बारे में, ओके। चल, ये तो इतना ही रहा। अब क्या है, द टॉकेटिव बार्बर, एक टॉकेटिव बार्बर के बारे में हमें पढ़ना है, ओके। चलिए, जो कि सिर्फ बात कर रहा था, ओके। वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसे यहीं तक रखते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो के लिए, ओके। चलिए, वीडियो से 1% भी सीखने को मिला है तो लाइक तो बनता है, लाइक करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।